पहले माँ का इज्जत करने को सीखो, फिर बाद में लूर सिखाओ दूसरे को। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सूरज प्रीति के बारे में। दोस्तों, सूरज दूसरे को कहते हैं कि इनके बोलने का तमीज नहीं है, इनके अंदर अच्छा संस्कार नहीं है, ये दूसरे को बोलते हैं उल्टा सीधा। लेकिन दोस्तों, इनके अंदर क्या है, ये खुद नहीं देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये खुद नहीं समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे से कौन बड़ा है, मेरे से कौन छोटा है, मुझे किससे कैसा बात करना चाहिए, ये खुद नहीं। प्रीति के साथ कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी किए, लेकिन उनकी मम्मी जो है, उनके मम्मी के साथ जो उल्टा सीधा बात व्यवहार कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। और दोस्तों, ये सूरज जो कर ही रहे हैं। और अपने दोस्तों जितेंद्र जो है, जितेंद्र से भी प्रीति के मम्मी को इतना उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या जितेंद्र के परिवार वाले जितेंद्र का वीडियो नहीं देखते होंगे? उनके परिवार वाले को जितेंद्र को डांटना चाहिए, बोलना चाहिए कि तुम कौन होते हो वो लोग के बीच में मारपीट करने वाले। अगर प्रीति बहन लगती है, बहन का सपोर्ट ना करो, सूरज को समझाओ ना, दोनों को एक ना करवाओ, तो तुम भड़काने वाला कौन होते हो? तुम झगड़ा लगाने वाले कौन होते हो? तुम हाथ पकड़ के बाहर निकालने वाला कौन होते हो? गाली देने वाले कौन होते हो? झाड़ू चप्पल से मारपीट करने वाले कौन होते हो? प्रीति के तो मार ही रहे हो, प्रीति के साथ तो गंदा व्यवहार कर ही रहे हो, और साथ में उनके मम्मी के भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। उनके मम्मी को दोस्तों ये जितेंद्र और सूरज रात में दोस्तों रूम में नहीं सोने दी। आप लोग को खुद मालूम है दोस्तों, प्रीति के पापा का तबीयत ठीक नहीं है, उनके पापा का इलाज चल रहा है। वही उनकी मम्मी गई थी दवा कराने के लिए दोस्तों, तो प्रीति के भी रूम पे रुक गई दोस्तों। रात में सूरज और जितेंद्र प्रीति के मम्मी को रूम से बाहर कर दिए। बेचारी गैलरी में सोई थी, चटाई डाल के ऐसा गैलरी में सोई थी। जैसे आपकी माँ ना सूरज, वैसे प्रीति की माँ। माँ तो माँ होती है, पहले माँ का इज्जत करो, फिर बाद में जो जैसा आपको बोलेगा कहेगा वैसा दो जवाब। उसे किसी को नहीं तकलीफ है, लेकिन माँ तो माँ होती है। एक माँ के बेटी का इज्जत बर्बाद करके आप छोड़ दी हो, उसको रुला रहे हो, वो माँ क्यों नहीं बोलेगी? गाली तो नहीं दे रही ना, वो तो समझा रही ना कि बेटा कुछ भी हुआ दोनों एक हो जाओ, अच्छे से रहो, हमारी लड़की है, हमारा बदनामी हो रहा है, हमारे लड़की का इज्जत गया तुम्हारे साथ, तुम अच्छे से रहो, यही सब तो समझा रही है। गाली तो नहीं दे रही ना, मार तो नहीं रही है ना, लेकिन आपको प्यार से समझा रही है, आपको बुरा लग रहा है। आप जो कर रहे हो ना सूरज भैया, अच्छा नहीं कर रहे हो। इस तरीके का बात व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रीति के साथ कर रहे हो चलेगा, प्रीति आपको भी तुम ता कर रही है, आप उनको भी कर रहे हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, कम से कम माँ का तो रिस्पेक्ट करो। और साथ में जो जितेंद्र से हाथ पकड़ के बाहर खींच खींच निकलवा रहे हो, वो कहाँ तक सही है? उनका पति का तबीयत ठीक नहीं हो, बेचारी खुद टेंशन में रहती है, ऊपर से ये टेंशन प्रीति का। प्रीति रोती है, तड़पती है, इधर उधर भटकती है, वो उनकी मम्मी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप अभी टाइम है, संभल जाओ। रानी रानी मत रटो, रानी का पीछा छोड़ दो, प्रीति के साथ रहो। और नहीं तो प्रीति परेशान होगी तो प्रीति से ज़्यादा कहीं न कहीं आप भी परेशान होंगे। ये मत सोचो कि हम प्रीति को छोड़ देंगे तो प्रीति रोग आके मेरा पीछा छोड़ देगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रीति से ज़्यादा आप भी परेशान हो जाएंगे, ये मत सोचिए। और रानी जहाँ गई है, रानी को जाने दो, रानी को भूल जाओ, प्रीति के साथ में रहो। दोस्तों, पब्लिक प्रीति को कमेंट करती हैं कि प्रीति सिंदूर क्यों लगाती है जब शादी नहीं हुआ है। तो प्रीति वो चीज़ का जवाब नहीं दे पाती है पब्लिक को। प्रीति जब खुश रहती है ना, तो सूरज को अपना पति तो समझती है, पति समझ के तो 4 साल से रही है। पूरी पब्लिक जान रही है कि सूरज प्रीति पति पत्नी की तरह रहते हैं, दोनों का यही रिश्ता है। रानी भी जानती थी दोस्तों, लेकिन रानी जानबूझ के प्रीति की जिंदगी में आई थी, उतल पतल मचाने के लिए जानबूझ के आई थी रानी। और ये सब दोस्तों सूरज की मम्मी रानी को बुलवाई थी, सूरज की मम्मी जानबूझ के ये सब करवा रही हैं। सूरज की मम्मी को लग रहा है कि प्रीति को इतना हल्का में ले रही है कि प्रीति छोड़ के भाग जाएगी। ऐसा शादी विवाह का नाटक करूंगी तो रानी मारेगी, सूरज मारेंगे, ये सब ऐसा परेशान होगी, प्रीति तो छोड़ के भाग जाएगी। तो ये सूरज की मम्मी का भूल है, कहीं कहीं प्रीति नहीं जाएगी। प्रीति बदनाम हुई है तो प्रीति नहीं जाएगी। प्रीति के मम्मी का, भाई का, पूरे परिवार को उनके यही प्रयास है
कैसा भी करके सूरज प्रीति को अपना ले, साथ में हंसी खुशी से रहें और इतना ज़्यादा बदनामी ना करें। और रानी का कुछ हक नहीं है दोस्तों। रानी खाली एक सूरज की मम्मी प्रीति को हटाने के लिए रानी को बुलाई है, बाकी रानी का सूरज का कुछ रिश्ता नहीं है। शादी विवाह का खाली एक दिखावा करी है सूरज की मम्मी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि शादी किए थे। और दोस्तों प्रीति लखनऊ से आने के बाद इतना खुश थी कि वो पूरा अच्छा से श्रृंगार उंगार करके वीडियो बना रही थी। तो ही पब्लिक उनको कमेंट करने लगी। कमेंट क्यों पब्लिक कर रही है दोस्तों? पब्लिक का भी गलती नहीं है। पब्लिक देख रही है कि 2 महीना से सूरज प्रीति का क्या ड्रामा चल रहा है, क्या रियल का है, क्या ड्रामा है। पब्लिक देख रही है। पब्लिक खुद नहीं समझ पा रही है दोस्तों कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों रानी के साथ सूरज खुद वीडियो दिखाए थे कि मैंने रानी के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ, अब प्रीति को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा, प्रीति के साथ मैं नहीं रहूंगा, प्रीति अपने घर पे जाए, अपने पापा मम्मी से कह के प्रीति अपना शादी कर लें और मेरा पीछा छोड़ दें। मैं कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ, हमेशा के लिए मैं रानी के साथ रहूंगा, प्रीति के साथ कभी नहीं रहूंगा, प्रीति मुझे भूल जाए। तो दोस्तों इतना आसानी से सूरज कह दें, आप पेपर ऊपर दिखा दिए। अगर रानी कोर्ट मैरिज शादी की थी, करी है, सूरज करे हैं रानी के साथ, तो रानी क्यों भाग गई है? अगर दोस्तों ये शादी रियल का रहता तो रानी साथ में ही रहती, भाग के नहीं जाती। लेकिन जब से प्रीति लखनऊ और सूरज का वीडियो शूट हुआ, वो वीडियो जब से देखी तब से रानी आई नहीं। रानी प्रीति को भड़काने के लिए आई थी, भगाने के लिए आई थी। अब रानी के समझ में आ गया कि हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी करके दिखाएंगे, प्रीति भागने वाली नहीं है। प्रीति डट के सामना करेगी, प्रीति अपने हक के लिए लड़ेगी, प्रीति कभी नहीं जाएगी, प्रीति सूरज से अलग कभी नहीं होगी। अब रानी को भी यकीन हो गया, तभी दोस्तों रानी नहीं आ रही है। रानी फोन कर करके सूरज को रूम पे नहीं रहने दे रही हैं, सूरज को धमकी दे रही हैं। सूरज दोस्तों रानी के डर की वजह से प्रीति के साथ नहीं रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रीति का पूरा प्रयास है, अभी तक पूरा कोशिश कर रही है कि सूरज मेरे साथ रहे। लखनऊ से आने के बाद दोस्तों प्रीति अच्छा से श्रृंगार उंगार करके वीडियो बना रही है, लेकिन सूरज अभी दोस्तों खुश नहीं है। वो रानी नहीं होने दे रही है, ना ही सूरज की मम्मी होने दे रही है। तो नहीं अब सूरज की मम्मी का चलेगा, ना ही रानी का चलेगा। दोस्तों ये जो पेपर ऊपर दिखाए थे ये फेक दिखाए थे। ये प्रीति को हटाने के लिए सब ऐसा दिखा रहे थे कि प्रीति चली जाएगी दोस्तों, लेकिन अब प्रीति नहीं गई तो नहीं जाएगी, प्रीति रहेगी। लेकिन जो सूरज प्रीति के मम्मी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये दोस्तों सही नहीं कर रहे हैं। सूरज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माँ तो माँ होती है, कम से कम माँ को तो इज्जत दे। प्रीति जैसा बात करेगी वैसे प्रीति से रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। पति पत्नी में होता जाता रहता है, पति बोलेंगे तो पत्नी भी बोल देती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ के जैसे आपकी माँ वैसा वो भी माँ। तो इस तरीके का बात मत करो माँ से, नहीं धक्का मारो, नहीं उल्टा सीधा बोलो, नहीं चिढ़ाओ, नहीं झहकाओ, ये ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। माँ है तो उसको माँ की जैसा इज्जत दो।